बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ख़ास है, इसे एंड तक लाजमी देखिएगा। इसका उन्वान है दूसरों की कदर करना सीखें। हम में से बहुत से लोग कहते हैं कि हम दूसरों जैसे क्यों नहीं। आज इसी चीज़ को मैं क्लियर करूंगी कि आप दूसरों जैसे क्यों नहीं हैं। आज जूतों पर पॉलिश ठीक से नहीं हुई थी, ये देखकर शोहर का मूड खराब हो गया। बीवी से कहने लगा, इतना सा काम भी ढंग से नहीं कर सकती, आखिर तुम सारा दिन करती क्या हो। फिर ऑफिस रवाना हो गए। शाम 5 बजे जब वो थके हारे घर पहुंचे तो देखा कि इसके बच्चे घर के सामने मैले कुचैले कपड़ों में खेल रहे हैं। घर में दाखिल हुआ तो अजीब मंजर था। कपड़े, खिलौने और जूते इधर उधर बिखरे पड़े थे। नाश्ते के बर्तन अभी तक वहीं थे जहां सुबह थे। रात के बर्तन सिंक में पड़े थे। फ्रिज के दरवाजे पर आलूदा हाथों के निशानात थे। घर के फर्श पर झाड़ू ना लगने की वजह से गर्द थी। ये मंजर देखकर शोहर को घबराहट सी होने लगी और वो दिल ही दिल में दुआ मांगने लगा, या अल्लाह खैर। तेजी से सीढ़ियां चढ़कर हाँफते कांपते जब वो बेडरूम में पहुंचा तो देखा इसकी बीवी बिस्तर पर बैठी कोई किताब पढ़ रही थी। आहट पाकर किताब रखी और शोहर के इस्तकबाल के लिए मुस्कुराती हुई उठ खड़ी हुई। शोहर ने फौरन पूछा, मैं तो डर ही गया था, आज घर की क्या हालत बना रखी है, सब कुछ दरहम बरहम है। बीवी ने नरमी से जवाब दिया, आप ही ने तो कहा था कि आखिर मैं सारा दिन करती क्या हूं, तो मैंने सोचा कि आज मैं कुछ नहीं करूंगी ताकि आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाए। हमारी राहतों और आसानियों में दूसरों का कितना किरदार होता है, इस फर्जी हकायत से बखूबी समझा जा सकता है। जिंदगी की गाड़ी मुश्तरका काविशों के पहियों पर चलती है, मगर हमें इसका इदराक नहीं होता। मसलन खाकरोब, चौकीदार, ड्राइवर, घर में काम करने वाली मासी, बेटा बेटी, माँ बाप, बहन भाई, बिजली गैस के महकमों के लोग हमारी जिंदगी की जरूरियात पूरी करते हैं, हमें सहूलियात फराहम करते हैं। बिल फर्ज एक हफ्ते गली में सफाई करने वाला ना आए तो सफाई का क्या हाल होगा, अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। नेमत की कदर इसके जाने के बाद होती है, इसलिए हमें अपनी जिंदगी में शामिल लोगों की न सिर्फ कदर करनी चाहिए बल्कि वक्तन फवक्तन हौसला अफजाई करके इन्हें कदरदानी का एहसास भी दिलाना चाहिए। अम्मी आप कितनी अच्छी हैं कि अपनी रातों की नींद और दिन का चैन कुर्बान करके हम बहन भाइयों के खाने पीने, कपड़ों और दीगर जरूरियात का ख्याल रखती हैं। अब्बू आप खून पसीना एक करके हम बहन भाइयों के अखराजात पूरे करते हैं। मुझे आपसे मोहब्बत है। इस तरह के जुमले जबकि सच्चे हों, बोलने से आपका जाएगा कुछ भी नहीं, लेकिन सामने वाले का दिल बड़ा हो जाएगा। आप कभी आजमा कर देखिए। नाकदरी का रोना ये भी कड़वी हकीकत है कि हमारे मुआशरे में आमतौर पर शोहर बीवी से और बीवी अपने शोहर से नाकदरी की शाकी है। इसी तरह माँ बाप और औलाद, सास और बहू, उस्ताद और शागिर्द, सेठ और मुलाजिम, दुकानदार और खरीदार अपनी अपनी नाकदरी का रोना रोते हैं। अलगर्ज क्रेडिट लेने को सब तैयार हैं, देना किसी किसी को आता है। अपनी नाकदरी का एहसास बाज़-औक़ात इतना बढ़ जाता है कि इंसान को अपनी नाक से आगे दिखाई ही नहीं देता और वो घरेलू, कारोबारी या तालीमी सतह पर मुफीद किरदार अदा करने में नाकाम रहता है। याद रखिए, अगर आप में सलाहियत है तो आज या कल इसके कदरदान जरूर मिलेंगे, क्योंकि 100 का नोट नया हो या पुराना, कड़क हो या मुड़ा तोड़ा, इसकी वैल्यू 100 रुपए ही रहती है, कम या ज्यादा नहीं हो जाती। और अगर आप में किसी चीज की सलाहियत नहीं है तो खुशफहमी के असरात से बाहर आ जाइए कि गर्द आसमान पर भी चढ़ जाए इसकी कीमत नहीं बढ़ती, और सोना जमीन में भी दफन हो जाए तो इसकी कदर कम नहीं होती। चुनाचा मेरी कदर करो, मेरी अहमियत को समझो की तकरार कर करके अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने के बजाय आस पास नजर दौड़ाइए और दूसरों की कदर करना शुरू कर दीजिए। लोग भी आपकी कदर करने लगेंगे, मगर नीयत साफ सुथरी रखिएगा।
کاش ہم ان جیسے ہوتے۔ یہ ایک کہانی ہے دو دوستوں کی، دوست جن کی مالی حالت درمیانی تھی۔ آفس کے کسی فنکشن میں شرکت کے لیے 5 اسٹار ہوٹل پہنچے تو وہاں پر لوگوں کو عیش کرتے دیکھ کر ایک دوست بولا، ہم ان جیسے کیوں نہیں ہیں؟ دوسرا دوست تھوڑا سمجھدار تھا، وہ فنکشن کے بعد اسے قریب ہی واقع معذور لوگوں کے سینٹر میں لے گیا۔ وہاں کسی کا ہاتھ نہیں تھا تو کسی کی ٹانگ نہیں تھی، کوئی بولنے سے معذور تھا تو کوئی سننے سے محروم، اور کسی کو دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہاں اس نے اپنے دوست سے کہا، خدا کا شکر کرو کہ تم ان جیسے نہیں ہو۔ نیچے والوں کو دیکھو، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اوپر والوں کو نہ دیکھو۔ بس تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ کہیں اللہ عز و جل کی نعمتوں کو خود سے دور نہ کر بیٹھو۔ چند سوالات کبھی خود سے پوچھئے کہ کتنے لوگ تمنا کرتے ہوں گے کہ انہیں بھی ایسا گھر، گاڑی، موبائل وغیرہ مل جائے جیسا آپ کے پاس ہے، ایسی ملازمت، اجرت، تجارت، صحت، عزت اور صحبت مل جائے جیسی آپ کے پاس ہے۔ اس طرح کے سوالات سے آپ کے دل میں اپنی چیزوں کی قدر محسوس ہونے لگی انشاءاللہ تعالی۔ نعمتوں کی قدردانی کا مزید ذہن بنانے کے لیے یہ حکایت پڑھیے، اگر تمہیں گدھا بنا دیا جاتا۔ ایک آدمی چلتے چلتے بہت تھک گیا اور راستے میں بیٹھ کر رونے لگا کہ مجھ سے بڑھ کر کون مسکین ہوگا جس کے پاس سواری بھی نہیں ہے۔ ایک دانا نے سن کر کہا، نادان کیوں ناقدری کرتا ہے؟ ٹھیک ہے تیرے پاس سواری نہیں، لیکن شکر کر اللہ پاک نے تجھے گدھا بھی تو نہیں بنایا کہ لوگ تجھ پر سواری بھی کریں اور اپنا سامان بھی لا دے۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم رشتوں، نعمتوں، مشوروں، تجربوں، علم، وقت، روزگار کی قدر کرنا سیکھیں اور شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو۔ خود بھی عمل کیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، آمین ثم آمین۔